दोस्तों कैसे आइडेंटिफाई करें कि हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो ट्रेड करने का तरीका सही है या गलत है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे गोल्ड पे समझाना चाहूंगा। गोल्ड के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी के अंदर जिसमें आपको पहले ही पता लग जाए कि मार्केट का ट्रेंड किधर की तरफ से किधर जाने वाला है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। बहुत ही ईजी वे में काउंट कीजिएगा, बहुत ईजी वे में आप इसको यूज कर सकते हो, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। कैसे, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये मैं गोल्ड का चार्ट दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एनालाइज किया कि भाई मार्केट ना अभी का जो हाई का जोन है, आज का हाई जोन जो है वो है अप्रॉक्स 26 एंड 75। ये मेरा हाई जोन है। हाई जोन मतलब जहां पर हम लोग अपनी ट्रेड एग्जिट कर देंगे या फिर हम कोई भी नई बाय ट्रेड नहीं लेंगे। चलो जी, हमने सेकंड पॉइंट आइडेंटिफाई किया कि फर्स्ट एंड सेकंड मुझे यहाँ पे दो लेवल शो हुए, जिस लेवल के अंदर पहला लेवल है 2650, जिसको मैं बोलूंगा लो जोन। ठीक, लो जोन की बात करें, वो एरिया जहां पर हम लोग अपनी पोजीशन क्रिएट करते हैं। क्रिएट मींस यहां पर अगर हमें इस लाइन पे प्राइस दिखता है तो हम एंटर कर सकते हैं, और अगर इससे नीचे कैंडल मिलती है तो मजे ही मजे, सिंपल सी बात आती है। थर्ड कंडीशन, अगर प्राइस इसको ब्रेक करके अब नीचे आ जाता है तो सेकंड टाइम मैं फिर से एवरेज करने की बात करूं स्विंग ट्रेड के लिए, तो मैं यहां पे सेकंड एवरेज करने की कोशिश करूंगा 2635 के ऊपर। अब काफी सारे लोग कहेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करें, वो बताइए। देखो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं ना ऐसे हैं जो इस जगह पर ट्रेड करना चाहते हैं। इंडियन मार्केट में करें तो इंडियन मार्केट में, फोरेक्स में करें तो फोरेक्स में। आप एक बात बताइए, क्या आप इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर जिस तरीके से यहाँ पर मूवमेंट हो रही है, इस पर्टिकुलर मूवमेंट के अंदर पैसा बना सकते हो? मुझे आप बस इतनी बात बताइए। अगर आप यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को ओपन करोगे तो आप नोटिस करोगे कि 24 घंटे पांचों दिन ट्रेड करना एक इम्पॉसिबल वर्क हो जाएगा। किसके लिए? आपके लिए, अगर गोल्ड में करना चाहते हो। जैसे आज का हाई मुझे दिखाई दिया, मैंने क्या किया, जब मुझे आज का हाई दिखाई दिया तो मैंने यहाँ पे चुपचाप अपनी ट्रेड, जो मेरी ऑलरेडी ट्रेड चल रही थी, मैंने उसको चुपचाप एग्जिट किया। एग्जिट करने पर वापस मुझे जो एंट्री पॉइंट दिखाई दिया, मैंने उस एंट्री पॉइंट के हिसाब से फिर से यहाँ पर अपने ऑर्डर लगाने की तैयारी चालू कर दी कि मुझे इस पर्टिकुलर प्राइस पर आकर एग्जिट कर देना है। अब काफी सारे लोग ना ऐसे हैं जो यहाँ पे कंफ्यूज हैं कि आप काम कर रहे हो इंटरनेशनल अकाउंट के ऊपर और आप हमें यहाँ पे दिखा रहे हो इंडियन अकाउंट। देखो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडियन अकाउंट में भी काम कर रहे होंगे, वो इंडियन में भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल में भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम निकल के नहीं आती। जो लोग इंडियन अकाउंट में काम कर रहे हैं उनकी बात की जाए तो वो लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ही हाई जोन टच करे आप वहां पर ट्रेड को एग्जिट करें, जैसे ही लो जोन टच करें वहां पर ट्रेड में एंटर करें। मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर देना चाहूंगा, जो ये चीजें हम लोग कर रहे हैं ना, हम गोल्ड के अंदर काम कर रहे हैं, तो एक्चुअल गोल्ड आपका जो है वो इंडियन मार्केट वाला है ही नहीं। एक्चुअल गोल्ड जो है वो ये है गोल्ड का एक्चुअल स्पॉट प्राइस, जिसके ऊपर ट्रेड करनी चाहिए। अब बात आती है, यहां पर आप देखोगे, यहां पर फंसाने के लिए होता है ना मार्केट की बुलाती है बार बार कि आ जाओ, मैं ग्रीन कैंडल बना रही हूं, ऊपर भागूंगी, देख रहे हो? तो ये ट्रैप से बचने का सबसे सिंपल तरीका क्या? सिंपल तरीका, आप चुपचाप क्या कीजिए, लिमिट ऑर्डर लगाइए। लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगाया और लगाकर आपने रख लिया कि भाई देखो, यहाँ प्राइस आएगा तो मैं बाय करूंगा, नहीं आएगा तो नहीं करूंगा। और एक दिन में केवल और केवल एक ट्रेड। अगर आप इसको 60 डेज तक फॉलो करते हो, 60 डेज के बाद आप नोटिस करोगे कि आपको जो ट्रेड आपने की है, पहली चीज आपको कॉन्फिडेंस फील होगा काम करने के अंदर। सेकेंड चीज, आपकी नंबर ऑफ ट्रेड कम होंगी, तो कॉमन सी बात है आपको टैक्सेस एंड चार्जेस कम पे करने होंगे। थर्ड पॉइंट, आपका जो भी ब्रोकर हो जिसके अंदर आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो, XAUSD के अंदर आप जिस भी ब्रोकर में ट्रेड कर रहे हो, रूल सेम ही होता है। क्योंकि यहां पर ध्यान रखने की बात है कि जब आप एंट्री करते हो तो आप इंट्राडे के अंदर केवल एक ट्रेड पर डे काउंट करते हो, इससे ज्यादा ट्रेड एक दिन के अंदर काउंट नहीं की जाती। अगर आज मान लीजिए यहां पर टच करता है लोअर जोन, लोअर जोन टच करने पर मैंने यहां पे गोल्ड के अंदर एंटर किया। एंटर करने के बाद में, ये गोल्ड में इंटरनेशनल गोल्ड की बात कर रहा हूं, मैं फिर बता देता हूं, जो इंडियन मार्केट में करना चाहे। कुछ क्लाइंट ऐसे हैं, मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 में से 5-4 लोग ऐसे हैं जो इंडियन अकाउंट में भी काम कर रहे हैं। ये चीज मैंने नोटिस की है, इसलिए मैं बार बार इंडियन अकाउंट की भी बातें कर रहा हूं। आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली चुपचाप आने पर यहां पर एंटर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक, यहां पर एंट्री किया, सेकंड पॉइंट यहां पर आने पर सेकंड पॉइंट एंटर कर सकते हो। तो इस तरीके से भी काम किया जा सकता है। अब यहां पे चीज समझने की है, काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई आज के टाइम पर, अभी की बात की जाए, मैं यहां पे लॉजिक समझा देता हूं आपको। लॉजिक समझिएगा कि अगर हम बात करें गोल्ड की, और गोल्ड के साथ लॉजिक बात करें किसकी, XAU की बात करें, या फिर हम बात करें क्रूड ऑयल की,
ठीक। या फिर हम बात करें यहाँ पर लाइक जो हम यूज़ कर रहे हैं कि भाई गोल्ड के साथ में क्या रिलेशन है, क्रूड ऑयल के साथ में क्या रिलेशन है, या फिर सिल्वर के साथ में क्या रिलेशन है, इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअल वे में आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करके रखो कि ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, मैं यहाँ पे खोलता हूँ, यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे करेंसी इंडेक्स पे जाते हैं। यहाँ पर आप देखो 12 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैं डॉलर के अंदर चेक करता हूँ तो डॉलर के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं, और अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, अगर मैं इंडिविजुअल गोल्ड को आइडेंटिफाई करना चाहता हूं तो इंडिविजुअल गोल्ड मुझे XAU यहां पर देखने के लिए मिलेगा, जिसका प्राइस अभी के तौर पे बात की जाए तो वो ऊपर की तरफ किस तरह ग्रो कर रहा है, आप इस चीज को नोटिस कर सकते हो। XAU USD के अंदर जो मूवमेंट्स काउंट होंगी, जो भी चीजें काउंट होंगी, वो डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर कि भाई गोल्ड का प्राइस कहां है अभी के लिए। इंडिविजुअल गोल्ड की बात करें जो XAU की वैल्यू है, प्लस डॉलर की वैल्यू कहां पर है। अब काफी सारे लोग कहेंगे डॉलर की वैल्यू कहां पर है, मतलब समझिए, यहां पर हम देखेंगे DXY, आप DXY को भी चेक कर सकते हैं। अगर DXY अपने हाई अपने ऊपर की तरफ भाग रहा है तो ध्यान रखने की बात है गोल्ड नीचे की तरफ भागता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल कर आता है। इसी तरीके से आप यहाँ पे नोटिस करो, मैं USD की बात करना चाहूंगा। मैं यहाँ पे ओपन किया, मैं इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ तो आप देखोगे कि USD INR के अंदर क्या चीजें हो रही हैं। आप अगर दूसरी करेंसी पेयर को देखोगे, जैसे कि मान लीजिए JPY INR की बात करें तो यहाँ पर भी आप देखोगे, यूरो INR की बात करें तो यहाँ पे भी आप देखोगे, तो गोल्ड के साथ में अगर आप काम कर रहे हो और USD INR से कह सकते हो आप आपका पैसा जो ब्रेक हो रहा है उसको सेव करना चाहते हो, तो आप यहां एंटर कर सकते हो गोल्ड के अंदर फॉर हेजिंग पर्पस। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कैसे करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप क्या करेंगे, आप बाय करेंगे किस जोन पर, लो जोन के पास आने के पास, आप एग्जिट करेंगे हाई जोन पर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है। अब यहाँ पर काफी सारे लोग कंफ्यूज ये हो जाएंगे कि किस तरीके से हम लोग एवरेज करें। देखो, एवरेज करने का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड करता है आपके फंड के ऊपर, आप कितना रिस्क ले सकते हो उसके ऊपर। अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात करूँ तो स्टॉप लॉस हंटिंग होना एक नॉर्मल बात है। अगर हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस यूज करें देन डेफिनेटली हम लोग वहां पर ज्यादा प्रोडक्टिव वे में रिजल्ट ला सकते हैं। कैसे, समझो। अभी की बात की जाए, यहां पर दिखाई दे रहा है कि हाई जोन ये है हमारा और लो जोन ये है। पहली चीज तो ये होगी कि मैं अभी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पे ज्यादा चीजें नहीं देखूंगा। अगर मैं अभी कहूं कि मुझे कहीं जाना है, मुझे कुछ काम करना है, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ इस पर्टिकुलर प्राइस को मैं क्या करूंगा, नोट करूंगा और यहाँ पर क्या करूंगा, $2650 पर भाई मुझको एक लॉट स्टैंडर्ड मिनी या माइक्रो में जो भी करना चाहता हूं उसके अंदर मैं लिमिट ऑर्डर लगा के कहीं भी जा सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि इस पर्टिकुलर जोन के पास आने पर मुझे एंटर नहीं करना, क्योंकि ये हमारा है हाई जोन, और हाई जोन के पास एंटर करने का मतलब होगा कि आप ओवर प्राइस्ड प्रोडक्ट को खरीद रहे हो, जो कि आपको नहीं करना। आपको सही समय का वेट करना है। प्राइस जब आपको लोअर जोन के पास, काफी लोगों का ये भी है कि इस लाइन को टच करता है और नीचे भाग जाता है तो क्या करेंगे। ओ मेरे भाई, ये जोन है, ये कोई आपको कोई एंट्री के लिए टिप नहीं है कि यहां एंटर कर लेना। ये एक जोन है, ये एक एरिया है कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपको प्रोडक्ट मिलता है तो वो एक जेन्युइन प्राइस के ऊपर फ्लॉट हो रहा है, वहां पर वो मिल रहा है। अभी की बात करें, यहां कोई अगर इसको बाय करने की सोचेगा तो आप अंदाजा लगा सकते हो यहां पर क्या चीजें हो सकती हैं। यहां पर दो तरीके की बातें निकल के आती हैं। पहली ये कि अगर इस पर्टिकुलर लाइन को ब्रेक करके कैंडल ऊपर बन गई तो भाई इससे कोई मतलब नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं इसको रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था और ये ब्रेक हो गया तो अब ये सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। आपको ध्यान रखना है कि एक एरिया है, ये एक जोन है बस। अगर इस प्राइस के अंदर कह सकते हो हमारा प्राइस चल रहा है तो हमें वहां पे ट्रेड को एग्जिट करना है, और ये प्राइस की बात करें तो इस प्राइस के अंदर अगर प्राइस चल रहा है तो हमें ट्रेड को यहाँ पे एंटर करना है। किस साइड पर, बाय साइड पर। रूल बड़े सिंपल से हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आई विश। सेकंड पॉइंट आती है, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर कह रहे थे कि मुझे फ्यूचर बाय करना है और कॉल सेल करनी है तो कब करना चाहिए। देखो, तब करना चाहिए, पहले तो क्या है, इसको आ जाना चाहिए अपने लो जोन पर। अगर ये लो जोन पर आ जाता है तो आप फ्यूचर के अंदर एंटर करते हो। एंटर करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आज तो अगर मान लीजिए लो जोन पे आया और अपने हाई जोन के पास वापस नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगले दिन सोचो ये अपने हाई जोन के पास आ जाता है ऊपर की तरफ। आने के बाद क्या होगा, आप उस पर्टिकुलर जगह पर जहां पर ये है वहां की कॉल को सेल करके चल सकते हो, तो आपको वहां पे ज्यादा इजी सेफ वे में एक पर्टिकुलर अमाउंट, जिसको रेंटल इनकम जैसे आती है ना कि किराया आता रहता है, सेम टू सेम यहाँ पे कॉल की तरफ से आपको पैसा रिसीव होता रहेगा। और काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो ये भी नहीं करना चाहते, उनको पर डे के हिसाब से ट्रेड करनी है, तो आपके लिए सिंपल सा रूल है, 1 ट्रेड
विद इन वन डे, एंड एक ही सेटअप के ऊपर बार बार काम करना है। सेटअप आपके सामने है। काफ़ी लोग कहेंगे सेटअप मुझे कहाँ से मिलेगा। अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके जोन स्ट्रैटेजी को इजीली ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है और ये अभी के लिए फ्री है, सबको जाके चेक करो कैसे आपको यहाँ पर एक दिन के अंदर एक ट्रेड करनी है और एक ट्रेड से ही आप इजी वे में वर्क कर सकते हो। कैसे, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप इंडियन मार्केट में करना चाहो तो यार इंडियन मार्केट में कर लो। देखो यहाँ पे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। ये वाली जो ट्रेड थी ना, ये देखो मैं दिखाता हूँ। इंडियन अकाउंट की इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाएं कि इसको इंडियन अकाउंट पे भी कर सकते हैं, वरना मैं फोरेक्स अकाउंट भी आपको शो कर सकता हूँ। बट मैक्सिमम लोग जो फोरेक्स अकाउंट में काम कर रहे हैं, इंडिया में फोरेक्स अकाउंट में काफ़ी लोग नहीं काम करना चाहते, तो उनके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है। कैसे, इन्फो में गया, आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर क्या है भाई, एंट्री जो थी ना वो कल ली गई थी 78,400 पे और एग्जिट जो किया गया वो भी 78,400 पे किया गया। कारण बड़ा सिंपल सा था कि यहाँ पे हाई जोन के पास प्राइस मुझे दिखाई दिया, तो मैंने सिंपल सा एग्जिट किया। एग्जिट करके कल का अभी तक का जो मेरा यहाँ पे कह सकते हो लॉस था 2,000 रुपीज़, वो प्लस में खड़ा हुआ, जीरो लॉस पे एग्जिट कर गया। अब मेरा अगला स्टेप क्या होने वाला है, अगला स्टेप बड़ा सिंपल सा होने वाला है। जैसे ही ये मुझे शाम के समय मेरे लो जोन के पास मिलेगा, मैं चुपचाप या तो इंडियन अकाउंट में मुझे एंटर करना होगा तो कर पाऊंगा, नहीं करना होगा तो मैं इंटरनेशनल वाले अकाउंट के अंदर लिमिट ऑर्डर लगा ही चुका हूं, तो वहां पर मेरा चुपचाप ऑर्डर चला जाएगा। और इस पर्टिकुलर ट्रिक से आप दो चीज़ें फॉलो कर सकते हो। मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाने के बाद में मैं इसको हटाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 4 आवर का टाइम फ्रेम लेता हूँ। अब यहाँ पे समझना, मैं इंडियन चार्ट पे समझा रहा हूँ। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से। नॉर्मली साइकिल क्या होती है, साइकिल जो होती है ट्रेड साइकिल वो यही होती है कि पहले नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, ये चीज़ें चलती है और फिर नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है। यही कुछ एक पर्टिकुलर साइकिल होती है जो कि कंटिन्यू रहती है। और गोल्ड है तो गोल्ड के अंदर मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जब भी इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे भी आप देख रहे हो कि रुपए की वैल्यू ब्रेक होती जा रही है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट वो या तो फिजिकल गोल्ड में करेंगे या वो डिजिटल गोल्ड में करेंगे। फिजिकल गोल्ड में करेंगे तो भाई देखो वो तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो गया, आज खरीदा 10 साल बाद बेचेंगे। बट जो फिजिकल गोल्ड में ना करके डिजिटल गोल्ड में करेंगे, उनके लिए सिंपल सा स्टेप ये है, समझो। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए मैंने आपको बताया कि भाई लो जोन हाई जोन स्ट्रैटेजी यूज करनी है, तो यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं और यहाँ तक की बातें करते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझना यहाँ पर क्या हुआ, कैसे कैसे क्या क्या चीजें की गई। एक मिनट, यहाँ पर से स्टार्टिंग हुई, ठीक, यहाँ पे मान लीजिए स्टार्टिंग है। अब क्या है, मुझे पता लगा कि आज का मेरा हाई जोन ये है, मेरा आज का लो जोन ये है, ठीक। मेरी फर्स्ट एंट्री यहाँ पर काउंट हुई, फर्स्ट एंट्री। देन नेक्स्ट, अगले दिन की बात करें, एक बात याद रखो, एक दिन में एक ही एंट्री होगी। रूल ये है, बड़ा सिंपल सा रूल है, एंट्री हुई तो एक होगी, नहीं हुई तो नहीं होगी। चलो जी, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट डे क्या होता है, अगले दिन मार्केट फिर से खुलती है और मार्केट का हाई ये है और लो ये है, ठीक। अगले दिन फिर से लो टच होता है, हमारी फर्स्ट एंट्री हो चुकी थी, अब हमारी सेकंड एंट्री काउंट हुई है। अब हमारे पास मान लीजिए 2 लॉट हो चुके हैं, किस जगह पर, अभी भी बाय साइड पर। अब बात करते हैं थर्ड डे की। थर्ड डे में क्या हुआ, मार्केट खुली, ये मेरा हाई जोन, ये मेरा लाइक लो जोन, ठीक। या फिर इसको टच ही करा देते हैं, लो जी, हम कोई बात नहीं, ये लीजिए मेरा लो जोन। थर्ड डे भी मार्केट टच हुई, यहाँ पे टच होकर अब क्या है, +1 लॉट और भी ऐड हो गया, तो कॉमन सी बात है, अब हो गए हमारे 3 लॉट्स। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप, अगले दिन फिर से मार्केट खुलेगी, मार्केट का हाई और लो जो भी है वो देखा जाएगा। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब आपने ऊपर से नीचे तक की साइकिल कंटिन्यू की है, सो यहां से यहां तक आते आते जो 3 लॉट है ना, आपका एवरेजिंग प्राइस करते 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 कुछ यहां आ जाएगा आपका एवरेजिंग प्राइस। आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब आप 3 से 4 लॉट में एंटर कर चुके होंगे, उस पर्टिकुलर टाइम के बाद में आपको जब एग्जिट करनी है, तो एग्जिट करने का तरीका ये रहेगा कि जब मार्केट अपने हाई, मान लीजिए नेक्स्ट डे आपको लो जोन ये था, हाई जोन ये था, अगले दिन हाई लो जोन ये था, हाई जोन ये था, अगले दिन लो जोन ये था, हाई जोन ये था। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपके 2 से 3 लॉट इकट्ठे हो जाते हैं तो उस ट्रेड को शिफ्ट करना पड़ता है स्विंग ट्रेड में। अब आपको ध्यान रखना है कि जब फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और मिनिमम थर्ड टाइम 3 बार आपका हाई जोन ब्रेक हो जाए, तब आप कह सकते हैं कि मैं यहां पर एग्जिट करने के लिए रेडी हूं। ये बिल्कुल प्रॉपर जगह है फॉर एग्जिट इन गोल्ड। तो इस तरीके से आप चीज कर सकते हो। अब जैसे आज, अब बात करें, यहां पर ध्यान देंगे तो आज मार्केट खुली, कल मार्केट खुली थी, कल मार्केट ने यहाँ था और यहाँ था ये प्राइस, ठीक है। मार्केट खुली थी तो मार्केट में यहाँ पर एंट्री हुई, फर्स्ट एंट्री काउंट हो चुकी थी, ठीक है। चलो जी, अब क्या है, आज मार्केट खुली, मैं यहाँ पे फिर से इसको दिखाता हूँ। आज मार्केट खुली, आज का लो यहाँ पर है, तो मार्केट अगर नीचे की तरफ आएगी यहाँ पे लो पे, हम सेकेंड एंट्री यहाँ पर लेंगे।
अगेन नेक्स्ट डे मार्केट खुलेगी, मार्केट खुलकर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो भाई मजे ही मजे, क्योंकि मेरी तो एंट्री होती जा रही है। मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे मेरी थर्ड एंट्री काउंट हुई। अगेन मार्केट खुली, मार्केट खुल के नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आकर मेरी यहाँ पे फोर्थ एंट्री काउंट हुई। इससे ज़्यादा एंट्रीज की ज़रूरत नहीं पड़ती, बात ध्यान रखिएगा। और बहुत ही कम क्वांटिटी में स्टार्टिंग की जाती है, स्टैंडर्ड में तो कोई जाता ही नहीं है, लाइक मिनी में काम करता है। यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद अब क्या है, आपका जो एवरेजिंग पॉइंट है ना, वो कुछ इस जगह पर आपकी एवरेजिंग दिखाई देगी कि भाई यहाँ पर मेरा एवरेजिंग पॉइंट है। अब क्या है, अब मेरे जब 3 से 4 लॉट हो गए तो इसका मतलब क्या है, मैंने ये वाली साइकिल पूरी कंटिन्यू कर ली है। अब क्या, ये वाली साइकिल को कंटिन्यू करने का टाइम आया है। सो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब ये यहाँ से यहाँ दिखाई दिया, अब यहाँ से यहाँ जाने के टाइम पर आपको पीछे तक का पूरा प्रॉफिट ये देकर जाएगा एक अच्छे खासे अमाउंट के साथ। सो ये तरीका यूज किया जाता है अगर आप जोन स्ट्रैटेजी को यूज करते हो। जोन स्ट्रैटेजी को यूज करने का सबसे सिंपल तरीका यही है, जिसके अंदर आपको अपने लाइक जो भी ट्रेड्स हैं उनके अंदर नंबर ऑफ ट्रेड जो है वो मिनिमम ही होनी चाहिए। अब आप में से काफी सारे लोग कहेंगे 4 लॉट, भाई मैं ऐसे ऐसे लोगों को देख रहा हूं जो 8-8 10-10 लॉट तक जा रहे हैं। 8-8 10-10 लॉट तक मतलब उन्होंने यहां बाय किया, भाई ठीक है, फिर गिर गया, यहां बाय किया, मतलब समझ रहे हो, ये लॉजिक पे नहीं चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, हल्का सा मूवमेंट दिखाई देता है, बड़ा प्लेट जरा सा मूवमेंट दिखाता है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो इंसान डर के मारे या फिर पैनिक कंडीशन में आके एवरेजिंग करने की कोशिश करता है। तो यहां पर अगर एवरेजिंग करने की बात भी की जाए तो वो की जाएगी कब, लो जोन के पास, ध्यान रखें। और जब 3 से 4 बार एवरेजिंग हो जाए उसके बाद में कम से कम 3 से 4 बार उसको अपने हाई जोन को ब्रेक करके पर डे आगे निकलना चाहिए, तभी आप अपने टारगेट को काउंट कर सकते हो कि 3 से 4 बार मेरा हाई जोन ब्रेक हो गया है। उस कंडीशन में मैं अपना हाई जोन ब्रेक होने के बाद जो प्राइस निकल कर आ रहा है वहां पर एग्जिट करूंगा। कम से कम 3 से 4 बार हमारा हाई जोन ब्रेक होना चाहिए। सो आई विश यहां तक की बातें बहुत ईजी वे में क्लियर हो गई होगी। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो लोग यहां पर कह सकते हो काम कर रहे हैं, और काफी सारे लोग ऐसे हैं जो अभी केवल क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि करेंसी कितनी ब्रेक होगी, कितनी आएगी, कितनी जाएगी। सो ये बात ध्यान से समझिएगा कि काम करने का तरीका जितना ज्यादा सिंपल होगा उतना ज्यादा बेटर आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, और जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें आप यूज करने की कोशिश करोगे उतनी ज्यादा आपके सामने स्ट्रैटेजीज कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी। सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट पे वर्क करो। एक चीज के अंदर पहले पैसा बनाओ, एक चीज के अंदर मतलब जैसे आप इसमें गोल्ड में काम कर रहे हो, इंटरनेशनल गोल्ड में, तो इंटरनेशनल गोल्ड में पैसा कमाओ और कमाने के बाद में उसको डिफरेंट डिफरेंट चीजों में लगाओ। ये होती है प्रॉपर स्ट्रैटेजी। मैं एक चीज और नोटिस करता हूं, काफी सारे लोग ना ऐसे हैं, मैं देख रहा हूं इस चीज को, कि मेरे भाई उनको ये भी करना है, उनको इक्विटी भी करना है, उनको फ्यूचर्स भी करना है, इनको ऑप्शंस भी करना है, इनको फॉरेक्स भी करना है, इनको क्रिप्टो भी करना है, इनको बाइनेंस पे भी करना है, वगैरह वगैरह वगैरह, इतनी सारी चीजें करते हैं। बट उनको एक चीज भूल जाते हैं कि आपने किसी एक चीज के अंदर अच्छा बनने की कोशिश तो की ही नहीं। आज आपने 6 महीने ये किया, 6 महीने ये किया, 6 महीने ये किया और 6 महीने ये, इस तरीके से आपने अपने यहाँ पर देखोगे तो अप्रोक्स कह सकते हो कितने महीने, लाइक 3 साल यहाँ पर लगा दिए, बट आप किसी एक जगह पर कोई चीज कर ही नहीं पाए। बट अगर कोई इंसान एक जगह पे, मान लीजिए मैंने बोला कि मुझे फोरेक्स में ही काम करना है, और फोरेक्स में काम करने का कारण मैं बता चुका हूं कि अगर इंडियन मार्केट में कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इंडियन मार्केट को छोड़कर सीधा फोरेक्स में कदम रख सकते हो। सिंपल कॉन्सेप्ट है, तरीका बड़ा सिंपल है। तो फोरेक्स में काम कर रहे हो, और फोरेक्स में भी अगर आप XAU USD के ऊपर वर्क कर रहे हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये चीज इंडिया में भी ट्रेड की जा सकती है, और फोरेक्स में भी जो इंसान इंडिया में करना चाहे वो इंडिया में कर लीजिए, जो फोरेक्स में करना चाहे वो फोरेक्स में कर लीजिए। डिपेंड आपके ऊपर करता है। मेन है कि आपकी स्ट्रैटेजीज वर्क करती हैं या नहीं करती हैं, इस चीज के ऊपर पूरी की पूरी रामायण डिपेंड करती है कि भाई क्या होगा आपके साथ। सो आई विश यहां तक की बातें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है कि कैसे जोन स्ट्रैटेजी वर्क करेगी, क्या क्या चीजें रहने वाली हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जोन स्ट्रैटेजी लिंक दी है, जाइए और डिस्क्रिप्शन में और उसको इजीली ज्वाइन कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, एंड लेट्स सी शाम तक, अभी टाइम हुआ है अप्रॉक्स 3:40। आई विश शाम तक के बहुत इजी वे में ये नीचे की तरफ मुझे दिखाई देना चाहिए मेरे लोअर जोन पर, और लोअर जोन पर आने पर मेरी एक बहुत ही सिंपल एक एंट्री होनी चाहिए, जिसके अंदर मैं फिर से अगेन एंटर करूं विद 1 लॉट और 2 लॉट। ये इंडियन अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं। फोरेक्स के अंदर ऑटोमेटिकली ऑटो ट्रेड लग जाती है। रीजन उसके पीछे क्योंकि ये जो चीजें हैं ये सॉफ्टवेयर के थ्रू रन होती है, मैनुअली करने का कोई लॉजिक नहीं बैठता। सो ये तरीका रहता है। एंड एक और चीज बोलना चाहूंगा, काफी सारे लोग ना मैं देख रहा हूं कि वो ना प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं या फिर ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं वगैरह वगैरह, जिनके पास में इस चीज की कमी है,
जिनके पास इस चीज की कमी है, मैं उनकी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकता हूं विद यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, जिसको हम जोन स्ट्रैटेजी बोलते हैं, जिसमें आपको दिन के 2 मिनट से ज्यादा का टाइम देने की जरूरत नहीं है और आप गोल्ड ट्रेडिंग गोल्ड ट्रेडिंग कर फोरेक्स मार्केट से बहुत ईजी वे में अपनी एक रेगुलर कह सकते हो सेफ एंड सिक्योर इनकम जनरेट कर सकते हो विद यूजिंग जोन स्ट्रैटेजी। सो एक बार जाके नीचे चेक करो, आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से जोन स्ट्रैटेजी और भी अच्छे बेटर वे में आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर सकती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ आज की वीडियो में बंद करता हूं।